प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है कि 3x + 5 बटा x³ माइनस x² माइनस x + 1, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, इसको बनाएंगे और सरल इक्वेशन बनाएंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर x³ माइनस x² और माइनस x और +1। अब देखो भैया इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भैया x की कोई वैल्यू अपने मन से लेंगे और इसमें अगर रख दें और वो वैल्यू क्या हो जाए, एकदम 0 हो जाए, तो इसका एक गुणनखंड होगा। तो भैया मान लेते हैं पहली बात x वैल्यू में लेते हैं 1, अगर इसमें 1 रख दिया तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 और +1, तो इसका भैया 1 - 1 और -1 +1। तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब इसका पूरा टर्म क्या हो रहा है 0। तब भैया पूरा टर्म 0 हो रहा है, तो यहाँ पर x बराबर 1 ले हैं तो x - 1 बराबर कितना जाएगा 0। अब ये x - 1 से क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, तो हम देखते हैं क्या मिलता है भैया। तो x - 1 के जब भाग करेंगे इसको तो x - 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x³ माइनस x² माइनस x +1। अब देखो भैया यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर x² ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा x³ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा x²। घटा देंगे भैया माइनस प्लस, ये भैया 0 ये 0 पूरा। अब बचा के यहाँ पर भैया -x और +1 बच गया। अब क्या करेंगे भैया यहाँ से +1 से क्या कर लेंगे हम, -1 से भैया क्या करेंगे मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो -x और माइनस का तो भैया +1, यहाँ पर माइनस भैया है तो चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल बचा कितना भैया 0। मतलब भैया क्या बचा कि x - 1 तो है भैया और यहाँ पर क्या आ गया x² - 1। इसको हम भैया इसको इस तरह लिख सकते हैं x - 1 और x² - 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो यही आएगा। तो इस जगह पर भैया हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर लिख सकते हैं 3x + 5 बटा x² - 1 और x - 1। अब इसको भैया हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो भैया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 5 बटा x - 1 और x +1 और x - 1। अब देखो भैया यहाँ से देखो x - 1 और x - 1 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 5 बटा x - 1 का होल स्क्वायर और x +1। अब इसको भैया आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया यहाँ से a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस c/x +1। अब इसके भैया क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे भैया तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x + 5 बटा x - 1 का होल स्क्वायर और x +1 बराबर x - 1 का होल स्क्वायर और x +1 इसका हो जाएगा एलसीएम। और जब इससे डिवाइड करेंगे भैया तो बचेगा यहाँ पर a और x - 1 और x +1 बचेगा प्लस b, ये इससे कैंसिल बचेगा यहाँ पर x +1 और x +1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या यहाँ पर भैया c x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, इसको भैया मान लीजिए समीकरण 1। क्या बचा यहाँ पर 3x + 5 बराबर a x - 1 x +1 प्लस b x +1 और प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भैया x - 1 है x +1 है, तो एक बार क्या करेंगे x का मान x - 1 बराबर 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1। हाँ एक बार क्या करेंगे भैया x +1 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा -1। पहले दो वैल्यू रख के चेक करते हैं भैया इसमें, वहाँ से हमें a b c कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले x का मान रखते हैं 1, तो भैया रखो 3 × 3 + 5 क्या जाएगा 8 बराबर। और जब ये x का मान भैया रखेंगे 1 तो ये पूरा टर्म 0 और ये पूरा टर्म 0, बचेगा सिर्फ ये, तो 1 और 1 कितना जाएगा 2, तो यहाँ पर भैया 2b हो जाएगा और 2 × 2 2 चौक 8, तो जो b का भैया वैल्यू आएगा कितना आएगा 4 आएगा। तो हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई 4। अब एक बार x का वैल्यू क्या लेंगे भैया -1, जब -1 लेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 और ये पूरा टर्म 0, क्योंकि -1 और +1 हो जाता है 0, बचेगा सिर्फ ये, तो रखेंगे भैया -3, क्योंकि x की वैल्यू -1 तो 3 × 3 + 5 बराबर c -1 और -1 का होल स्क्वायर,
ये बचेगा भैया सीधा सीधा 2 बच जाएगा, ये -2 का स्क्वायर बचेगा क्योंकि हो जाएगा पॉजिटिव 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 4c, और यहाँ पर जो c का मान आएगा कितना आएगा 2/4, अर्थात 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो जो c का मान कितना है भैया 1/2। अब अपने मन से कोई वैल्यू रख लीजिए, हम भैया सबसे सस्ती वैल्यू क्या है x बराबर 0, तो x बराबर 0 इसमें रखते हैं, तो जहाँ जहाँ x होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर रखेंगे तो 0 बचेगा सिर्फ 5 बराबर x कहाँ रखेंगे 0 भैया, तो बचेगा यहाँ पर a-1, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर भैया क्या होगा सिर्फ b बचेगा, और b का नम b हो जाएगा, प्लस c, यहाँ पर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो c 1 जा c हो जाएगा सिर्फ भैया, और 5 बराबर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b और प्लस c। हमें b और c का वैल्यू पता है तो रख देंगे भैया, तो यहाँ पर 5 बराबर -a, b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना भैया 1/2। 1 को ले आएंगे इधर भैया तो हो जाएगा पॉजिटिव में, अब इसको ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा नेगेटिव में, तो -5 प्लस 4 और प्लस 1/2, तो भैया यहाँ पर कितना बचेगा -5 और प्लस 4 -1 और प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो 2 का नम 2 -2 प्लस 1 क्या जाएगा -1/2, तो हमें a b c का वैल्यू मिल गया भैया, और a b c का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो आगे देखते हैं भैया क्या होता है। तीन एक्स प्लस 5 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 बराबर a का मान कितना आया है -1/2, तो -1/2 यहाँ हो जाएगा भैया। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 प्लस b का मान कितना आया है 4, और इसके नीचे भैया क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान कितना भैया आया 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और बटा क्या है सी के नीचे कितना है x प्लस 1, और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे भैया और dx लिख देंगे। सेम भैया दोनों पक्षों में ऐसा करेंगे। आगे देखो भैया -1/2 को कर लेंगे बाहर, बचेगा यहाँ पर 1/x माइनस 1 dx, प्लस 4 को कर लेंगे बाहर भैया, इसको ले जाएंगे ऊपर तो x माइनस 1 का होल पावर -2 हो जाएगा और dx हो जाएगा, प्लस 1/2 को कर लेंगे बाहर, बचेगा 1/x प्लस 1 और dx। अब इसका समाकलन करते हैं, तो 1/x क्या होगा भैया जानते ही आप क्या होगा log x हो जाएगा, तो log x माइनस 1 लिखा भैया, यहाँ पर log x माइनस 1 हो जाएगा। इसका समाकलन अभी अभी किए हैं 4, इसको या ऊपर -2 है तो एक घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 की पावर -1 और बाई -1 और प्लस 1/2 और log के जाएगा यहाँ पर x प्लस 1। इसको ये ले आएंगे आगे तो यह आएगा 1/2 log x प्लस 1 और -1/2 log x माइनस 1 और प्लस और माइनस हो जाएगा -4 हो जाएगा भैया, ये बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देंगे भैया क्योंकि समाकलन के बाद जोड़ देते हैं। अब log m/n तो 1/2 कर लेंगे बाहर और ये हो जाएगा भैया log x प्लस 1 बाई x माइनस 1 और -4/x माइनस 1 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।